मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटा और 7 बहुआ थी। सातों बहुआ खंदे माटी लान गई। माटी में से एक सांप निकलो। जब सारी दौड़ जिठानियां सांप ने मारने लगी तो छोटी बहू मारने को नहीं दियो। वो सांप ने आपको धर्म को भाई बना ली और बोली कि मेरे पीरा में बाप, बाम्बी में सांप। जना सारी दौड़ जिठानियां बोली कि काली का छाना लाना को ओसरो है, सो उठे ही नहीं भेजांगा, वो सांप निकलेगो और इन्हें डस लेसी। दूसरे दिन वह छाना लान गई तो वो सांप बैठे बैठो तो उन्हें देखकर फुफकार मारी। जद वह बोली कि भाई जी राम राम, तो सांप बोलियो कि तू मने भाई बोल दी, नहीं तो मैं तेने डस लेतो। जद वह बोली कि थे तो मेरा धर्म का भाई हो, थे मने कहिया डस लेता। और बोली कि जीवो नाग नागोलिया, जीवो बासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, नेवर घाली पाँव। जदा सांप उन्हें नेवर देई। बा नेवर पैर के घरा आई। जना दौड़ जिठानियां बोली इन्हें तो सांप देवता भी कोनी डस्या। थोड़ी देर बाद सांप उन्हें लेने आगो और बोलो कि मेरी बहन ने भेजो। जद दौड़ जिठानियां बोली आपने तो पीहर है तो भी अपना भाई लेने कोनी आया, इके पीहर कोनी तो भी इके धर्म को भाई इन्हें लेने आगो। पीछे उन्हें बटड़ी सिर मेहंदी करके भेज दी। दोनों जना आ गया। रास्ता में उन्होंने खून की नदी बहती मिली। जद वह बोली कि मैं कहिया पार जाऊंगी। जना भाई बोलियो कि मेरी पूंछ पकड़ ले। जैया ही वे जान लाग्या भैया ही खून की नदी दूध की होगी। पीहर आता ही सब कोई ऊका लाड़ चाव करने लाग्या। बहुत दिन रहता होगा तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं तो बाहर ने जाऊँ हूँ, तो तेरे भाया ने दूध ठंडो करके प्या दिए। वह भाया ने तातो तातो दूध प्या दियो, सो कोई का तो फन जलगा, कोई की पूंछ जलगी। एक दिन बा आपकी पड़ोसन से लड़ाई करे थी। जब कोई बात पर बोली कि मेर खाड़िया बाड़िया भाया की सौगंध। भाई सुन लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि बहुत सारा दिन होगा, अब बहन ने सासरे भेज दे। जड़ा बी ने सब कोई बहुत सारो धन देकर भेजने लाग्या तो ताई चाची बोली कि भाई तेरो लाड़ तो बहुत ही करो, पर तने 6 कोठा की ताली तो दे दी, 7वां की ताली को नहीं देई। जद बा सांप ने कहो कि मैंने 7वां कोठा की ताली क्यों कोनी देई, तो वो बोलियो कि 7वां कोठा की ताली लेवेगी तो पछतावेगी। पर वह जिद करके ताली ले ली। कोठो खोलकर देखे तो एक बूढ़ो अजगर बैठो थो और बिना देखता ही फुफकार मारी। जद वह बोली बाबूजी राम राम। तब अजगर बोलियो कि तू मैंने बाबूजी कह दी, नहीं तो मैं तेने डस लेता। वह बोली कि थे तो मेरा धर्म का पिता हो, थे मैंने कहिया डस लेता। तो बोली कि जीवो नाग नागोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, 9 करोड़ को हार। जद नाग देवता भी ने हार काट कर दे दियो। वो बहुत धन दौलत लेकर सासरे आ गई। तब सारी दौड़ जिठानियां कहियो कि आपने तो पीहर है तो भी बाप भाई आपा ने धन कोनी दियो, इके पीहर कोनी तो भी आप बहुत सारो धन लेकर आई है। दूसरे दिन बीका टावर अनाज का बोरा खिंडावे था तो उना की ताई चाचिया बोल मारियो कि तेरा नाना मामा तो अजरंगिया बजरंगिया है, ऊल कूल सुनता होसी, सो चांदी की अनाज की बोरियां मंगा देसी, थे मारो अनाज मत खिंडावो। यह बात छोरा छोरी आपकी माँ ने जाकर बोलिया तो सांप ओना की बात सुन ली और आपकी माँ से मांग कर सोना चांदी की अनाज की बोरी मंगाकर बाई के रखा दी। दूसरे दिन टाबर ओना की झाड़ू खिंडावे था तो ताई चाची और बोल मारी तो सांप उन्होंने सोना चांदी की झाड़ू करवा के मंगा दी। जब दौड़ जिठानियां बोली कि इन्होंने तो बोल भी मत मारो, बोला में भी धन से घर भरने लाग्यो। आपा राजा ने जाकर लगा देवा। जनावे राजा ने जाकर कहो कि मेरी 2 रानी के 9 करोड़ को हार है, वो बीके के सोवे, वो तो थारी रानी के सोवे गो। जद राजा साहूकार के बेटा की बहू ने बुलायो और बोलियो कि वो हार मेरी रानी ने दे दे। वह हार काट कर रानी ने दे दियो और मन ही मन में बोली मेरा गला में रहे तो हार, रानी के गला में नाग हो जाइए। वह हार देकर जाने लगी। बटी से रानी के गला में हार पहनता ही हार सांप को होकर काटने लाग्यो। जना रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटा की बहू ने बुलावो, जिका मेरा गला में सांप निकाले, वह के जादू टोना करगी। राजा उन्हें बुलायो और बोलियो कि तू मेरी रानी के कर दियो, गला में सांप ही सांप होगा, सो जल्दी पाछा निकाल। वह बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करियो, मेरे तो पीहर कोनी थो, सो सांप देवता ने मेरा भाई भतीजा बनाया था, बे ही मने यो हार दियो थो। जद राजा बी ने हार पाछो दे दिया, एक हार आपका में से और दे दिया। दौड़ जिठानियां फिर बात करने लगी कि अब के करा, या तो राजा रानी से भी कोनी डरी।
पीछे बेहू के धनी ने लगा दियो कि तेरी लुगाई तो जावे जठे से ही धन लियावे, तो उन्होंने लड़े कोनी। वो आपकी लुगाई ने जाकर बहुत लड़ने लाग्यो, बोलो कि 100 बात है वही बता, इतनो धन खटे से ल्याई। जदवा बोली कि मैं सातों दो जिठानिया खंदेड़ा माटी ल्यान गई थी, बटे साव देवता निकलिया, जना सब कोई मारने लाग्या, मैं मारने कोनी देई। मेरे पीहर कोनी थो, सो मैं सांप ने मेरो भाई बना लियो, बे ही मैंने सब धन दियो है। पीछे ऊको धनी सारे गांव में हेलो फिरा दियो कि नाग पंचमी ने सब कोई ठंडी रोटी खायो, कहानी सुनियो, बाणों निकालियो और नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता, जिसे भी ने पीहर दिखायो वे सो सबने दिखाइयो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करियो। बिंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण तो जी को सुदिया उठकर गंगा जी नहातो और आकर बिंदायक जी की पूजा करतो। बीकी लुगाई ने पूजा करनो अच्छो कोनी लागतो, वह रोज गुस्सा होती और कहती कि सबेर पहली पूजा करने बैठ जावो हो, मैं झाड़ू भारू कैया करूँ, घर को काम कैया करूँ। ब्राह्मण बीकी सुनतो कोनी। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहान गयो, पीछे से ब्राह्मणी बिंदायक जी ने छुपा दी और ब्राह्मण आकर पूछो कि मूर्ति खटे गई, तो ब्राह्मणी बोली कि मन तो बेरो कोनी। ब्राह्मण रोटी पानी कोनी खायो और कहो कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत कहो कि खा लो, पर वो खायो कोनी और रोन लाग्यो। दोनों ने रोता झगड़ता देखकर बिंदायक जी की मूर्ति हंसने लागी, तो ब्राह्मणी गुस्सा में आकर बोली कि मूर्ति बा पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करो। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता तने बहुत दिन होगा, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितनो दुनिया में सुख है जी के सारा मांगू। बिंदायक जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रखकर पूजा करने लाग्यो। ब्राह्मणी ने इतनो अन्न धन मिलने से उन्हें भी पूजा करने में श्रद्धा जागी और वह ब्राह्मण ने बोलकर मूर्ति घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण ने सुख दियो विसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।